बस्तर संभाग के जिला बीजापुर और जिला कांकेर में मुठभेड़। पूरे जिला कांकेर में दो इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर की मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा। अभी तक 18 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार के अलावा कई प्रकार के अन्य हथियार। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दो अलग अलग मुठभेड़ के बाद 30 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। पहली मुठभेड़ बीजापुर में हुई है, जहां से 4 नक्सलियों के शव को बरामद किया गया है। वहीं दूसरी मुठभेड़ कांकेर में हुई है, जहां से अभी तक 26 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ स्थल में भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में AK-47, SLR, INSAS राइफल, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BZL लॉन्चर, हथियार समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी के जवान राजू OM के शहीद होने की बात भी सामने आई है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बस्तर रेंज IG सुंदर राज P ने बताया कि वर्ष 2024 में नक्सल विरोधी अभियान में प्राप्त बढ़त को आगे बरकरार रखते हुए वर्ष 2025 में भी बस्तर संभाग अंतर्गत सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी रूप से प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CPI माओवादी संगठन के विरुद्ध नक्सल विरोधी अभियान संचालित किए जाने के परिणाम स्वरूप विगत 78 दिनों में कुल 97 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए गए। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर और जिला कांकेर में दो इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर की मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर पर इस क्षेत्र में पश्चिम बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का और PLJ कंपनी नंबर 2 का उपस्थिति रहते हैं। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकेरियम नारायणपुर के सिमौर इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, मार डिविजनल कमेटी और PLJ कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति की सूचना पर कांकेर डीआरजी अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकेरियम नारायणपुर के सिमौर इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, मार डिविजनल कमेटी और PLJ कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति की सूचना पर कांकेर डीआरजी BSF का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों के डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। कुल मिलाकर दोनों अभियान से जोड़कर टोटल अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए थे। माओवादियों की शनाख्ती कार्रवाई BSF का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। कुल मिलाकर दोनों अभियान से जोड़कर टोटल अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए थे। माओवादियों की शनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। शनाख्ती पूर्ण होने के बाद फिर और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। भी उस मुठभेड़ में गिरा गया। आमतौर पर इस इलाका में जैसा पश्चिम बस्तर डिविजन कमेटी और उसके बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुबह से मुठभेड़ जारी थी, जिसमें DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी था। इस मुठभेड़ के बाद अभी तक 18 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार के अलावा कई प्रकार के अन्य हथियार भी बरामद हुए। मुठभेड़ के दौरान DRG बीजापुर का एक जवान शहीद हो गया है। अभी लगातार मुठभेड़ जारी है और आगे उसके साथ
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।